बीइंग अ फॉरेंसिक स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेंसिक साइंस का स्कोप कैसा है, क्या पढ़ना पड़ता है और क्या स्कोप है। तो अगर आपकी वाइब्स इससे मैच करती है, आपका इंटरेस्ट इससे मैच करता है तो ही करो, नहीं तो एनफेट का एग्जाम दोगे, फिर 60-60 हज़ार रुपए हर सेमेस्टर में लगाओगे और फिर लास्ट में कोई और सब्जेक्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले इसकी पूरी डिटेल जान लो, और ऐसे ही अदर सब्जेक्ट की भी डिटेल्स मैं लेकर के आऊँगी, बायोकेमिस्ट्री की, बायोटेक्नोलॉजी की। तो आप उससे अपनी वाइब्स मैच करना कि आपका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं, तभी आप उसको पढ़ना। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, फॉरेंसिक साइंस, जितना वर्ड एकदम फैसिनेटिंग लगता है ना, वाह फॉरेंसिक साइंस से मैं पढ़ाई करूँ, उतना ही अमेजिंग एक्चुअली इसका सिलेबस है। हर दिन ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और खासकर इसके प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल्स में आपको क्राइम सीन दिखाया जाएगा। क्राइम सीन कैसे बनाया जाता है, क्राइम सीन बनाने के बाद उसकी कैसे डायरी मेंटेन करी जाती है, कैसे उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो हर केस को किस तरह से देखना है, कैसे वहाँ जाना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे ध्यान से चीज़ों को उठाना है। फिंगरप्रिंट्स के पूरे डिटेल्स आप पढ़ते हो, फिंगरप्रिंट कैसे निकाला जाता है सेफली, सीरोलॉजी, कहीं अगर रेप वगैरह हुआ है, मर्डर हुआ है तो कैसे सीरोलॉजी किया जाएगा, कैसे वहाँ से एविडेंस निकाले जाएंगे। इसके अलावा आपको डिफरेंट ड्रग्स के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि किसी ने कोई अल्कोहल लिया है, किसी ने कोई ड्रग्स लिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी में, किसी ने सुसाइड किया है या किसी का मर्डर है, उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, मरने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ है। और लास्ट ईयर में आपको पूरा लॉ भी पढ़ना पड़ता है। लॉ में मतलब कि किस ऑफेंस के लिए कौन सी धारा लगती है, तो पूरा डिटेल आपको याद करना पड़ता है। इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन सी इक्विपमेंट है उसमें यूज़ की जाती है, तो बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ पार्ट इसमें पढ़ना पड़ता है। ओवरऑल बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और इसके साथ क्रिमिनोलॉजी दिया जाएगा, तो क्रिमिनोलॉजी में आपको क्रिमिनल्स के पूरे माइंड को, किस तरह का फेस स्ट्रक्चर वाला कैसा क्रिमिनल होता है, पूरे उसके साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। एंड लास्टली जब मास्टर्स की बारी आती है तो मास्टर्स में आपको उन सब में कोई एक चूज़ करना पड़ता है। जैसे टॉक्सिकोलॉजी चूज़ किया है, सेरोलॉजी चूज़ किया है, डॉक्यूमेंटेशन चूज़ किया है, या साइबर फॉरेंसिक चूज़ किया है, बैलिस्टिक फॉरेंसिक्स चूज़ किया है। बैलिस्टिक में आपको पूरे जितने गन्स, राइफल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल बहुत मज़ेदार है। अब अगर तुम्हारी वाइब्स इससे मैच कर गई है कि नहीं ये सब मुझे पढ़ना, ये सब में मुझे इंटरेस्ट है, मैं जब भी सीबीआई देखता था तो मुझे लगता था कि ये फॉरेंसिक वाले कैसे ये सब काम करते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है ये सब में, तो अब इसके स्कोप को जान लो। देखो, फॉरेंसिक साइंस करने वाले जो मास्टर्स कर लेते हैं ना, वो एमडी के बराबर होते हैं, क्योंकि वो भी डॉक्टर ही होते हैं, तो एमडी के बराबर होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप फॉरेंसिक साइंस लैब में जॉब लगती है, सीबीआई वगैरह में जॉब लगती है, लेकिन उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, एफएसएल में जॉब करने के लिए भी एमएससी के बाद तुरंत नहीं हो जाएगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मोस्टली टाइम पीएससी के थ्रू इसके रिक्रूटमेंट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, लेकिन वो बहुत कम नंबर में होती है, क्योंकि भाई फॉरेंसिक साइंस के लैब ही बहुत कम हैं और वहाँ ऑलरेडी लोग भरे हुए हैं। तो वो जब रिटायर होंगे तब आपका नंबर आएगा। मान लो कि तुम्हारे क्लास में 300 बच्चे हैं, तो 300 बच्चे में 2 या 3 बच्चों के होने का चांसेस होगा। सीबीआई आईबी में होने का चांस होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। इसमें भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीबीआई आईबी का एग्ज़ाम निकलता है, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके थ्रू इसका होता है सिलेक्शन। देन प्राइवेट डिटेक्टिव इंडिया में पता ही है कि कितना लोग रखते हैं। फॉरेन में चले जाओ तो प्राइवेट डिटेक्टिव की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और दूसरी कंपनीज वगैरह भी डिटेक्टिव रखती हैं। पिछले 10 सालों में इसका कोई खास स्कोप नहीं रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका स्कोप बढ़ने वाला है, क्योंकि एआई आ गया है। ड्यू टू एआई फ्रॉड बढ़ रहा है और बढ़ेगा। रोबोटिक्स वगैरह जितनी एआई एडवांस होंगी, फ्रॉड बढ़ता जाएगा। फ्रॉड बढ़ेगा तो वहाँ जांच की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ फॉरेंसिक साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर आप साइबर फॉरेंसिक करते हो, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंट्स करते हो, या फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन फिंगर प्रिंटिंग करते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो ये मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, कोई भी आपको बरगलाया नहीं है। मतलब मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इसको लेकर के बनाया जा रहा है, फॉरेंसिक साइंस, तो भाई पहले पूरा जान लो डिटेल ना, तब आप फॉर्म भरो। तो कुछ भी चीज़ें मैंने छुपाई नहीं है, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके बावजूद अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कल मैं आपको इसकी बुक्स भी दिखाऊंगी। मेरी बुक्स वगैरह जो रखी हुई हैं वो मैं बुक्स भी दिखाऊंगी आपको। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और मतलब फॉरेंसिक करने के बाद समझो कि बिल्कुल लक फैक्टर है। अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा ना तो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी, और नहीं हुआ तो फिर भाई सही बता रही हूँ कि स्कोप थोड़ा सा कम है। हाँ, बढ़ रहा है लेकिन फिर भी कम है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब की डिटेल्स बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कर लो यार।